नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। घर में नकदी मिलने के आरोपों से घिरे इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा दोषी ठहराने वाले आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर लगी थी। मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल से सवालों की झड़ी लगा दी। कोर्ट ने कपिल सिब्बल से पूछा, अगर आंतरिक जांच कमेटी पर आपत्ति थी तो उसके सामने क्यों पेश हुए? जांच कमेटी को पहले चुनौती क्यों नहीं दी? सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से उनके सरकारी आवास से नकदी मिलने की घटना पर उनके खिलाफ आंतरिक जांच पैनल की रिपोर्ट को चुनौती देने पर कड़ी पूछताछ की और पूछा कि प्रक्रिया में शामिल होने के बाद वह इस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। आंतरिक जांच पैनल की रिपोर्ट में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके आधिकारिक आवास से भारी मात्रा में जली हुई नकदी मिलने के मामले में दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने न्यायमूर्ति वर्मा से पूछा कि उन्होंने जांच पूरी होने और रिपोर्ट जारी होने का इंतजार क्यों किया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से पूछा, आप जांच समिति के समक्ष क्यों पेश हुए? क्या आप अदालत इसलिए आए थे कि वीडियो हटा दिया जाए? आपने जांच पूरी होने और रिपोर्ट जारी होने का इंतजार क्यों किया? क्या आपने पहले वहां अनुकूल आदेश की उम्मीद की थी? कपिल सिब्बल ने कहा कि समिति के समक्ष पेशी को उनके खिलाफ नहीं ठहराया जा सकता। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं इसलिए उपस्थित हुआ क्योंकि मुझे लगा कि समिति यह पता लगा लेगी कि यह नकदी किसकी है। शीर्ष अदालत न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने आंतरिक जांच पैनल की रिपोर्ट को अमान्य करने की मांग की थी, जिसमें उन्हें नकदी खोज मामले में कदाचार का दोषी पाया गया था। याचिका में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पहचान उजागर नहीं की गई है और इसका शीर्षक है XXX बनाम भारत संघ। शीर्ष अदालत ने उनसे उनकी याचिका में शामिल पक्षों के बारे में भी पूछताछ की और कहा कि उन्हें अपनी याचिका के साथ आंतरिक जांच रिपोर्ट भी दाखिल करनी चाहिए थी। यह याचिका इस तरह दाखिल नहीं की जानी चाहिए थी। कृपया ध्यान दें कि पक्षकार यहाँ रजिस्ट्रार जनरल है, महासचिव नहीं। पहला पक्ष सर्वोच्च न्यायालय है क्योंकि आपकी शिकायत उल्लिखित प्रक्रिया के विरुद्ध है। हम वरिष्ठ अधिवक्ता से कॉज टाइटल का पालन करने की अपेक्षा नहीं करते। कपिल सिब्बल ने कहा कि अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के तहत एक प्रक्रिया है और एक न्यायाधीश सार्वजनिक बहस का विषय नहीं हो सकता। कपिल सिब्बल ने आगे कहा, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर वीडियो जारी करना सार्वजनिक आक्रोश और न्यायाधीशों पर मीडिया में आरोप लगाना प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि जांच समिति की रिपोर्ट महाभियोग प्रस्ताव का आधार नहीं बन सकती। हालांकि पीठ ने रिकॉर्ड के अलावा किसी भी चीज पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने पूछा, आपको याचिका और कानून के चारों पहलुओं के आधार पर हमें संतुष्ट करना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने यह पत्र किसे भेजा? राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री को, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करते हैं। तो ये पत्र भेजने का क्या मतलब है कि सदन को महाभियोग चलाना चाहिए? शीर्ष अदालत ने कपिल सिब्बल से कहा कि वे एक पृष्ठ के बुलेट पॉइंट्स लेकर आएं और पक्षों के ज्ञापन में सुधार करें। मामले की सुनवाई 30 जुलाई के लिए स्थगित कर दी गई।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की 8 मई की सिफारिश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें संसद से उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया गया था। उनकी याचिका में कहा गया है कि जांच ने साक्ष्य के भार को उलट दिया, जिससे उन्हें अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच और खंडन करने की आवश्यकता हुई। यह आरोप लगाते हुए कि पैनल के निष्कर्ष एक पूर्व कल्पित कथा पर आधारित थे। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि जांच की समय सीमा केवल प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की कीमत पर भी कार्रवाई को शीघ्रता से समाप्त करने की इच्छा से प्रेरित थी। याचिका में कहा गया है कि जांच पैनल ने उन्हें पूरी और निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिए बिना ही प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले। घटना की जांच कर रहे जांच पैनल की रिपोर्ट में कहा गया था कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों का उस स्टोर रूम पर गुप्त या सक्रिय नियंत्रण था, जहां आग लगने की घटना के बाद भारी मात्रा में अर्धजली नोट मिले थी, जिससे उनका कदाचार साबित होता है, जो इतना गंभीर है कि उन्हें हटाया जाना चाहिए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागो की अध्यक्षता वाले 3 न्यायाधीशों के पैनल ने 10 दिनों तक जांच की, 55 गवाहों से पूछताछ की और 14 मार्च की रात लगभग 11:35 पर न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास पर लगी आकस्मिक आग के घटनास्थल का दौरा किया। पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यरत हैं। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने के लिए सांसदों के हस्ताक्षर एकत्र करना शुरू कर दिया है। महाभियोग प्रक्रिया के लिए लोकसभा के कई सदस्यों के हस्ताक्षर एकत्र कर लिए गए हैं, जो इस बात का संकेत है कि यह प्रस्ताव निचले सदन में पेश किया जा सकता है। इस वर्ष मार्च में दिल्ली स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना के बाद बाहरी कक्ष में नकदी से भरी बोरियां मिली थी। उस समय वह दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे। बाद में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेज दिया गया था। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।